हौली हौली जिहड़ा वा हौली हौली समा बीतदा गया तो आपां पैसा लैके उन्हें जिहड़ा वो चलते गए। काहदे वास्ते चलते गए? ताकि आपां गुड्स नूं प्रोड्यूस करके वेच सकीए तो उहदे बदले की कमा सकीए? प्रॉफिट। इहदा मतलब जो चीज़ां बिजनस आपां उहनूं कहने आ जिहदे विच किसी भी चीज़ नूं बना के उहनूं एक्सचेंज करके उहदे तो आपां प्रॉफिट कमाने आ ते उहनूं आपां कहने आ बिजनस। कहना हुण इहदा मतलब बिजनस नूं तां ही इकनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनाया क्योंकि इह 'च भी आपां पैसा कमा रहे। तो जिहड़ियां चीज़ां पैसा कमाने वालियां वो सारियां इकनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होणगियां। जिस तरह मैन्युफैक्चर, होलसेलर, अगे दस्सिया तुहानूं, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सारियां चीज़ां की आ तुहाडीआं इंश्योरेंस, एडवरटाइजिंग, ये सारियां चीज़ां की ने तुहाडीआं बिजनस का ही पार्ट हैगियां। दूसरे नंबर पर पुੱਤ आ गया तुहाडे कोल प्रोफैशन। प्रोफैशन का मतलब होंदा है कि जिहदे विच कोई बंदा प्रोफैशनली स्किल प्राप्त करके प्रॉपर उहदे वास्ते स्टडी करके प्रॉपर उहदे वास्ते एजुकेशन करके आंदा वा ते अपने काम नूं जिहड़ा अगे लैके चलदा। जिस तरह हुण आपां गल करदे हां डॉक्टर, हुण डॉक्टर जिहड़ा वा हर बंदा तो नहीं बन सकदा, उहदे वास्ते उहनूं डॉक्टरी लाइन ही चूज़ करनी पेगी, उहदे वास्ते डॉक्टर की स्टडी करनी पेगी। हुण डॉक्टर भी कई तरह के, कोई हार्ट का वा, कोई किडनी का वा, न्यूरो, कोई ब्रेन का वा, कोई किसी चीज़ का वा, कोई बोन्स का वा। इहदा मतलब हर एक की वक्री वक्री स्टडी है। इहदा मतलब वक्री वक्री स्टडी वास्ते जो बंदा काम करता पिया वा तो उहनूं उहदे वास्ते स्टडी भी वक्री वक्री जिहड़ी आ ओह करनी पेगी। बिजनस जिहड़ा वा ओह करदा पिया वा उहदे वास्ते सारा कुछ जिहड़ा वा उहनूं उहदे मुताबिक ही चलना पेगा। फिर आपां जे टीचर बनना तो BEd करते हैं, M.Ed करते हैं, UGC करते हैं, जेकर आप लैक्चरार लगना तो सारिया चीज़ों वास्ते जेकर उन्हें अपने काम के प्रोफैशनल होना वा तो उन्होंने प्रोफैशनल स्टडी जी करनी पैंदी है। आप तो कह सकते हैं कि प्रोफैशनल का मतलब एक ऑक्यूपेशन आ, एक पेशा वा जिहदे की करते हैं आप दूजिਆਂ ਨੂੰ परसनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पैशलाइज नेचर भी। हुण डॉक्टर टीचर नहीं बन सकता, टीचर डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर लॉयर नहीं, लॉयर डॉक्टर नहीं। इसका मतलब हर एक बंदे की एक वक्री लाइन आ, वक्री चीज़ आ जिन्होंने लैके अपनी जी आ स्पैशलाइज्ड सर्विसिज जी आ दूजिਆਂ ਨੂੰ प्रोवाइड करता। कहता ये वास्ते उन्होंने स्पैशल प्रोफैशनल एजुकेशन की जरूरत पैंदी आ, प्रोफैशनल नॉलेज की जरूरत पैंदी आ। कहता पिया वा स्पैशलाइज्ड सर्विस या स्पैशल सर्विस देने के बदले जोड़े प्रोफैशनल्स है ने वो फिर फीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स तो। जिस तरह डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग की ने प्रोफैशनल ने, ये प्रोफैशनल जोड़े ने दूजिਆਂ कोलों फीस प्राप्त करते हैं, फिर ही उन्होंने जी स्टडी वो प्रोवाइड करते। अगे बहुत देखो फीचर्स ऑफ प्रोफैशन। फीचर्स ऑफ प्रोफैशन के पहला आ गया कि अ परसन एंटरिंग अ पर्टिकुलर प्रोफैशन शुड हैव स्पैशलाइज्ड नॉलेज। हुण जेकर मैं डॉक्टर बनना तो मैंने डॉक्टर वास्ते MBBS करनी पेगी, जे मैं दंदां दा डॉक्टर BDS करनी पेगी, जेकर मैं सर्जन बनना वा तो मैनू फिर मास्टर ऑफ सर्जन करनी पेगी, जेकर मैं मैडिसिन का बनना वा तो मैं मैडिसिन का MD करनी पेगी। तो ਇਹਦਾ मतलब सानू ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ भी आप लाइन चूज़ करनी है वो वास्ते जो प्रोफैशनल बनना वा तो प्रोफैशनल एजुकेशन का होना जोड़ा वो जरूरी है। हुण तुहाडे वास्ते CA आ जेकर कॉमर्स की, उस तरीके डॉक्टर वास्ते MB भी है, तो जेकर BA की तो LLB है। इसका मतलब वो तो तुहाडे कोल तुसीं भी एक प्रोफैशनल जिहड़ा वो बन सकते हो CA करके, तुहाडे कोल भी एक डिग्री होएगी क्योंकि जिहड़े प्रोफैशनल लोग ने उही काम कर सकते हैं क्योंकि होर बंदा कोई उन्होंने जगह काम नहीं कर सकता। जो कोई बंदा कहे कि मैं आर्ट्स करके तो अकाउंट्स बनाना गा किसी बंदे दे या मैडिकल करके नॉन मैडिकल करके अकाउंट्स बनाना गा तो ये पॉसीबल नहीं क्योंकि वो वास्ते तुहानूं स्टडी जी कॉमर्स नाल रिलेट करनी पेगी, प्रोफैशनल स्टडी जी करनी पेगी। फिर उस तो बाद द मैंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर प्रोफैशन बॉडी इज़ कंपलसरी। मतलब एक इहो जी बॉडी जी आ जो कि तुहानूं रीप्रजेंट करती होवे। जिस तरह आप गल करते हैं कि जे आप CA बनना वा तो साढ़े वास्ते ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जी ये रीप्रजेंट करती। जोड़ा भी बंदा डिग्री लैके CA की निकलेगा इस इंस्टीट्यूट के थ्रू वो लैके निकलेगा, उन्होंने रीप्रजेंट करते पे। जिस तरह आप गल करते हैं कि डॉक्टर ने तो डॉक्टर्स वास्ते जिस तरह आप एम्स हॉस्पिटल आ या ये आ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस, ये एक कोई ना कोई प्रोफैशनल बॉडी जी उन्होंने रीप्रजेंट करते हुए ये उही बंदा जो प्रोफैशनल हो सकता। जिस तरह आप टीचर एजुकेशन आ NCT हैगा वा, या जिस तरह नैशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है NCTE, ये रीप्रजेंट करती जोड़ा भी बंदा एजुकेशन के नाल रिलेटिड हैगा वा टीचर बनना चाहता वा NCTE जी परफॉर्म जी करती उन्होंने रीप्रजेंट जोड़ा वो करती। मतलब किसी ना किसी प्रोफैशनल बॉडी का मैंबर होना जरूरी आ, कंपलसरी आ, फिर ही आप प्रोफैशनल जोड़ा वो कह सकते। इदा नहीं कि जो मर्जी डॉक्टर बन जाए, जो मर्जी CA बन जाए। हर एक प्रोफैशनल बॉडी जी कोड ऑफ कंडक्ट होंदा वा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होंदा कुछ नियम, रूल्स, रेगूलेशन, कुछ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਫੀਸ ਫਰੋਮ ਕਲਾਇੰਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦ ਸਰਵਿਸ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੀਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਏ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ GST ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਟ ਇਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਜੇ ਕੋਈ ICAI ਲਾਇਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਏ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਲੀਗਲ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਆ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆ ਵੀ ਸੀਏ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। IC ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਏ ਹੀ ਆ। ਇਹ CS ਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਏ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਟੇਕ ਟੂ ਰੈਂਡਰ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਟੇਕ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ। ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਰਵਿਸ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਦਰ ਕਾਲ ਇੰਪਲਾਇਰ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇ। ਦ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਰ ਫੋਰ ਅ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਵੇਜਿਸ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਜਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਡੈਟ ਜੋਬ। ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਜਿਸ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਵੇਜ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ पैसा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾर्ट ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ ऑफिस बैंक इंश्योरेंस कंपनी शॉप रेस्टोरेंट ये सारिया चीज़ा कि कह सकते हो तुसी एग्जाम्पल आ इंपलॉयमेंट की। फिर अगे फीचर्स ऑफ इंपलॉयमेंट कहता एन इंपलॉयमेंट कमेंसिस वैन अ परसन ज्वाइन सम ऑर्गेनाइज कोई भी बंदा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता काहदे वास्ते परसनल सर्विस वास्ते। जो भी कोई बंदा परसनल सर्विस वास्ते किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा उन्होंने आप कहांगे इंपलॉयमेंट। कहना देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ इंपलायर एंड इंपलाई। इंपलॉयमेंट आप उन्होंने कहने जिहदे विच दो बंदियां च रिलेशन हुंदा किन्ना किन्ना च इंपलायर च ते इंपलाई च। अगे अ परसन टेकिंग अ जॉब इज़ एन इंपलाई जो बंदा जॉब लै रहा वा उन्होंने आप कहने इंपलाई जो बंदा जॉब दे रहा वा उन्होंने आप कहने इंपलायर। इंपलायर असाइन ड्यूटी टू इंपलाई जिहड़ा मालक आ वो इंपलाई नूं ड्यूटी साइन जिहड़ी आ वो करदा। इंपलाई इज़ नोट रिक्वायर्ड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिहड़ा इंपलाई आ वर्कर आ काम करने वाला उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत जिहड़ी आ वो नहीं रहिंदी क्योंकि मालिक ने पैसा लाना उन्हें तो सिर्फ अपना काम ही करना वा। हुण कोई बंदा ऑफिस च लगा तो जिहड़ा बंदा काम करने वाला ऑफिस थोड़ा बनाएगा ऑफिस तो मालिक का ही होएगा। जिस तरह मैं स्कूल च पढ़ाना तो स्कूल मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करांगा स्कूल तो ऑलरेडी बनया पिया वा इसदा मतलब मैं कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इंपलाइज गैट सैलरी वेजिस फॉर रेंडिंग द सर्विस कोई भी बंदा काम करता वो बदले उन्हें सर्विस मिलती है सर्विस देंदा वो बदले उन्हें सैलरी या वेजिस मिलती है उन्होंने आप कहने इंपलाई जो बंदा रिसीव करता पिया वा तो जो दे रहा उन्होंने इंपलायर तो दोवां दे विच जिहड़ा एग्रीमेंट होया उन्होंने कहने आप इंपलायमेंट। कहना इंपलाई विल हैव टू फॉलो सर्विस रूल एंड रेगूलेशन प्रिस्क्राइब बाय इंपलायर जो भी रूल रेगूलेशन इंपलायर ने बनाया वो मुताबिक चलना पैंदा। जिस तरह आप कहने कि स्कूल जिहड़ा वा 9 बजे लगता मान लो सियाल दे विच गर्मियां 8 बजे लगता तो रूल आ 2 बजे छुट्टी होनी है 2:10 के उत्ते बसां चलणगियां ये की है रूल आ रिसैस इन्ने बजे होनी आ पीरियड तुसीं लाना वा इन्ने बजे लाना वा ये तुसीं एडजस्टमेंट करनी आ इन्ने बजे इस तरीक नूं तुहानूं जिहड़ा वा स्कूल आना पेगा इस तरीक ये फंक्शन है ये सारियां चीज़ां जो भी रूल रेगूलेशन आन दा जान दा उत्थे जॉब करन दा काम करन दा कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करन दा ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां आपां जो भी आपां परफॉर्म करदे हां रूल्स रेगूलेशन वो इंपलायर जिहड़ा दसदा वा उहदे मुताबिक ही काम जिहड़ा वो सारा कीता जांदा। देयर आर नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग इंपलायमेंट। इंपलायमेंट वास्ते कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब प्रोफैशनल ही जरूरत नहीं है। प्रोफैशनल का मतलब जिद्दां कोई बंदा फैक्ट्री च जॉब ही करता वा वेजिस वास्ते तो वो वास्ते वो जो अपना काम करता पाया जो बंदा फेल भी गा वा तो जेकर वो कपड़े का काम करता तो फेल पढ़ाई का कपड़े के काम च कोई काम नहीं। पुराने समय में लोग जोड़े खड्डियां घर के कपड़ा बनाते या आप धागा या आप रूह बनाते रूह तो फिर आप धागा बनाते धागे आप कतते चरखा कत के रूह बनाते और धागा बनाते उस तो बाद कपड़ा बनाते घर के वो वास्ते कोई प्रोफैशनल एजुकेशन की जरूरत नहीं। कोई बंदा हम स्टिच करता है तो प्रोफैशनल एजुकेशन की जरूरत नहीं है वास्ते कि कोई रिप्रजेंटेड बॉडी हो कोई सर्टिफिकेट लैके आए तो फिर ही कपड़े सीएगा वो वास्ते इन्नी ज़्यादा स्टैंडर्ड एजुकेशन होवे हाँ हिसाब करना होवे मगर ये नहीं कि वो वास्ते उन्होंने MBBS करनी पवेगी वो वास्ते उन्होंने B.Ed करनी पेगी वो वास्ते लॉयर बन के आओ कोई प्रोफैशनल बॉडी में रिप्रजेंट करे यहो जी जरूरत नहीं। हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन की जरूरत जी वो नहीं है। जिस तरीके की उन्हें जॉब करनी बस वो मुताबिक वो एजुकेशन हो वो बंदे आप इंपलाई जोड़ा वो कह सकते हैं उन्होंने एग्रीमेंट में आप इंपलायमेंट जी वो कह सकते हैं। फिर उस तो बाद वो तो ये आ जाता वा तुहाडे कोल डिफरेंस इनू आपां अगले लैक्चर दे विच करांगे। तुसीं इत्थों तक ही आपां याद रखना वा कि आपां की कर चुके हैं आपां मीनिंग कर चुके हैं इंट्रोडक्शन जिन्होंने आप कहने फिर आप एक्टिविटीज़ कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ किहड़ियां ने इकनॉमिक ने तो नॉन इकनॉमिक ने। फिर इकनॉमिक के आप किहड़ियां चीज़ों पढ़ चुके हैं इकनॉमिक एक्टिविटी पहले फिर दसदा कि जिहड़ियां पैसे नाल रिलेटेड उन्होंने बिजनेस पढ़ चुके हैं प्रोफैशन पढ़ चुके हैं इंपलायमेंट पढ़ चुके हैं इंपलायमेंट के फीचर पढ़ चुके हैं। तुसीं इत्थों तक जिहड़ा वा चंगी तरह नूं लर्न करना वा समझना वा याद करना वा जेकर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आवे तो तुसीं मेरे कोल पुछना वा तो आपां अगले चैप्टर अगले लैक्चर दे विच डिफरेंस पढ़ांगे बिजनेस का प्रोफैशन का तो इंपलायमेंट का। उन्नी देर तक तुसीं इन्ना याद करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।